जंक फूड जो हम सब बड़े शौक से खाते हैं, जिसमें शॉर्मा आ जाता है, जिसमें बर्गर आ जाता है, पिज्ज़ा आ जाता है, हमारे पास बेकरी आइटम्स आ जाते हैं। जितने जंक फूड हैं इनमें फैट्स ज़्यादा है, इनमें शुगर भी कहीं ना कहीं है, इसमें सॉल्ट भी ज़्यादा है। तो ये पूरा एक निचोड़ है। जितनी चीज़ें मना है वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल होती हैं, जिसकी वजह से ये ज़ाहिर आपकी कुव्वत मुदाफ़त को वीक करती है। और आप देखेंगे कि जो लोग जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं वो बार बार बीमार होते हैं, उन्हें वायरल इन्फेक्शंस भी ज्यादा होते हैं, उनकी वैसे भी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। बिकॉज एक तो ये कि आप हेल्दी चीजें खा नहीं रहे, ऊपर से जो जितनी बुरी चीजें हैं वो सारी एक बर्गर के अंदर डली हुई हैं, जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़त जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। अगली हमारे पास चीज आ जाती है एक्सेसिव फैट। ये भी आपको पता ही है। एक्सेसिव फैट से मुराद ये नहीं आपने खाने में ऑयल छोड़ देना है, बिल्कुल भी नहीं। खाने में ऑयल डेफिनेटली डला होना चाहिए, साग के ऊपर तड़का नहीं लगा होना चाहिए, दाल के ऊपर एक्सेसिव तड़का नहीं लगा होना चाहिए, पराठा नहीं खाना, या खाना है तो बस कम से कम 1 से 2 चाय के चम्मच देसी घी, इससे ज्यादा आपने उसके ऊपर देसी घी या मक्खन जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। एक्सेसिव फैट मना है। सेचुरेटेड फैट 7 to 10% आपको चाहिए होता है, उससे ज्यादा अगर आप लेते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। जैसे पिंजीरी बनाते हैं उसके अंदर घी डाल देते हैं, वो नुकसानदेह आपके लिए। इस तरह की चीजें जो आपकी जरूरत से हट के फैट हम ले लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अपनी कॉफी के अंदर देसी घी डाल देते हैं, अपनी कॉफी के अंदर कोकोनट ऑयल डाल देते हैं, ये है एक्सेसिव फैट, इसकी आपको जरूरत नहीं थी। तो ये वाली चीजें जो है ये आपने एलिमिनेट करनी है। हाँ, बुलेट प्रूफ कॉफी जो है वो बहुत सारे लोग पीना चाहते हैं, अगर आप पीना चाहते हैं तो फिर उसको अपनी कैलोरीज में एडजस्ट करें, उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं से आपको फैट्स निकालना पड़ेगा। सो एक्सेसिव फैट भी डाइट में कहीं ना कहीं आपको आपकी कुव्वत मुदाफ़त को वीक करेगा। इसके साथ साथ कुछ एडिटिव्स ऐसे हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे हैं जो कि कुव्वत मुदाफ़त को वीक करते हैं। सो कहने का मकसद ये है जितनी पैकेट की अशिया हैं, बिस्किट हैं, पापड़ हैं, और क्या मेरे पेशेंट्स खाते हैं, चिप्स खाते हैं, पापड़ बड़े शौक से आजकल खा रहे हैं। सो ये सारी चीजें भी, इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स होते हैं ये भी आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी तो नहीं लेकिन अमेरिकन डाइट में ये होता है कि ओमेगा 6 ज्यादा होता है, ओमेगा 3 कम होता है। तो ये जो एक इम्बैलेंस होता है ये भी कहीं ना कहीं आपकी कुव्वत मुदाफ़त को कॉम्प्रोमाइज करता है। डाइट में हेल्दी फिश, सामन वगैरह इसका इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए। एंड उल्टे सीधे जो हमारे फैट्स हैं वो कम होने चाहिए, कि जो हाई हाई फैट फूड्स हैं इसको आपने अवॉइड करना है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं? टॉफी, चॉकलेट्स, जेलीज, और इसके साथ साथ वाइट ब्रेड भी कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में आ जाती है, बेकरी आइटम्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, समोसे पकौड़े भी कहीं ना कहीं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में वैसे नहीं आते लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो भी इसी कैटेगरी में आ सकते हैं।